तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक युवा साधक था जिसका नाम था विनय। विनय को अपने ज्ञान और साधना पर बहुत विश्वास था। वह सोचता था कि वह महादेव तक पहुंचने का सबसे सही और सीधा मार्ग जानता है। विनय का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठोर नियमों, मंत्रों और कर्मकांडों का पालन करना जरूरी है। एक दिन महादेव ने विनय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध और अशिक्षित व्यक्ति के वेश में विनय के आश्रम में आए। उस वृद्ध व्यक्ति के शरीर पर कोई भस्म नहीं थी, न ही उसने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। वह बस हाथ जोड़कर विनय के सामने खड़ा हो गया। विनय ने उसे देखकर कहा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? क्या आप मेरे साधना के मार्ग से परिचित हैं? उद्धरण चिन्ह। वृद्ध ने विनम्रता से कहा, हे साधक, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा सुख समर्पण में है। क्या आप मुझे महादेव तक पहुँचने का कोई सरल मार्ग बता सकते हैं? विनय ने उस वृद्ध को देखकर उपहास किया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल मूर्ख है। विनय ने कहा, महादेव तक पहुँचने का कोई सरल मार्ग ना बड़ी ये है। इसके लिए कठोर तपस्या, मंत्रों का जाप और नियमों का पालन करना पड़ता है। विनय ने उसे अपने कठोर नियम बताए और कहा कि इन सब का पालन किए बिना महादेव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वृद्ध व्यक्ति ने विनय की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद महादेव विनय की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। विनय बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि मेरी कठोर साधना आपको मेरे पास ले आएगी। अब मुझे वरदान दीजिए। महादेव ने विनय की ओर देखा और बोले, तुमने कठोर साधना की, पर तुम ये भूल गए कि भक्ति का सार कठोरता नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण है। तुमने उस वृद्ध को मूर्ख समझा, पर वह मुझसे ज्यादा करीब था। विनय ने पूछा, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महादेव ने कहा, वह वृद्ध कोई और नहीं, मैं ही था। तुम कठोर नियमों में उलझ गए, पर वह सिर्फ एक बात जानता था, समर्पण। वह किसी नियम में नहीं बंधा था, पर उसका हृदय पूरी तरह से मुझ पर समर्पित था। वह बस मुझे पाना चाहता था, बिना किसी शर्त के। महादेव ने आगे कहा, भक्ति का असली मार्ग मंत्रों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। जब तुम अपनी सारी बुद्धि और अहंकार को त्याग कर मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तभी तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति कठोर नियमों से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम से होती है। विनय को महादेव से समर्पण का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका मन अब कठोर नियमों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम से भरा था। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि समर्पण ही सच्चा मार्ग है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समर्पण को कैसे जिया जाए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, विनय, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। महादेव ने विनय को एक ऐसे गांव में भेजा जहां लोग बहुत परेशान थे। वहां के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कोई भी किसी की मदद नहीं करता था। चारों ओर स्वार्थ और लालच का बोलबाला था। महादेव ने विनय से कहा, विनय, तुम इन लोगों को उपदेश मत दो, तुम बस अपने कर्मों से इन्हें समर्पण का अर्थ समझाओ। विनय ने गाँव में रहकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने बिना किसी स्वार्थ के बीमारों का इलाज किया, भूखों को भोजन दिया और बच्चों को पढ़ाया। वह दिन रात लोगों की मदद करता था, पर कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। गांव के लोग विनय के व्यवहार से हैरान थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति इतना निस्वार्थ क्यों है। एक दिन गांव के मुखिया ने विनय से पूछा, हे साधक, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर आप हमसे कुछ लेते क्यों नहीं? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह मैं आपके लिए नहीं, बल्कि महादेव के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी हर सेवा को महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। विनय ने आगे कहा, सच्चा समर्पण वही है जब तुम अपने कर्मों को महादेव का प्रसाद मानकर करते हो। जब तुम हर कर्म को पूजा की तरह करते हो, तो तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं रहता। गांव के लोगों को विनय की बात समझ आ गई। वे भी विनय की तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनके गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। महादेव ने ये दृश्य देखा और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनय से कहा, विनय,
तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा समर्पण उपदेशों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होता है। तुमने अपने जीवन से लोगों को समर्पण का पाठ सिखाया है। विनय के निस्वार्थ समर्पण ने उस गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। लोगों ने देखा कि जब वे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनके जीवन में कितनी शांति और समृद्धि आती है। विनय अब सिर्फ एक साधक नहीं बल्कि गांव का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। एक दिन उस गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान इतना भयानक था कि उसने गांव के सभी घरों को तहस नहस कर दिया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था और वे बहुत निराश हो गए थे। तूफान के बाद गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, हम अपनी गलती मानते हैं। हम आपस में लड़ते थे और स्वार्थी थे। कृपया हमें माफ कर दें और हमारी मदद करें। तभी विनय ने एक अनोखी बात कही। उसने गांव वालों से कहा, हमें महादेव से मदद नहीं मांगनी चाहिए बल्कि हमें खुद एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। महादेव ने हमें कर्म करने का मौका दिया है। विनय ने गांव वालों को फिर से एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर अपने घरों को फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी बची हुई सारी चीजें एक दूसरे के साथ बांट ली। जो लोग शक्तिशाली थे उन्होंने कमजोरों की मदद की। सभी ने बिना किसी शर्त के एक दूसरे के लिए काम किया। उसी समय महादेव और पार्वती जी उस दृश्य को देखने के लिए वहां आए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखिए, इन लोगों ने अपनी सारी समस्याओं को खुद ही हल कर लिया है। ये अब आप पर निर्भर नहीं है। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा समर्पण है पार्वती। जब भक्त पूरी तरह से मुझ पर निर्भर नहीं रहता बल्कि अपने कर्मों को मुझ पर समर्पित कर देता है। ये लोग अब समझ गए हैं कि उनका हर कर्म मेरी पूजा है। महादेव ने आगे कहा, सच्चा समर्पण हमें कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा समर्पण क्या है। ये सिर्फ प्रार्थना करने में नहीं बल्कि अपने कर्मों को महादेव को समर्पित करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।